जहां महिपालपुर इलाके में धमाके की आवाज सुनी गई। रेडिसन होटल के नजदीक धमाके की आवाज सुनी गई है। सुबह 9:18 पर धमाके की आवाज सुनी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से महिपालपुर इलाके में धमाके की आवाज सुनी गई है। रेडिसन होटल के ठीक नजदीक ही धमाके की आवाज सुनी गई है और सुबह 9:18 पर धमाके की आवाज जो है सुनी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिपालपुर के पास इस इलाके में धमाके की आवाज सुनी गई। अब यह धमाका किस चीज का है ये अभी तक नहीं पता चल सका। दिल्ली में चांदनी चौक के पास, लाल किले के पास जो धमाका हुआ उसने इतना दहला कर रख दिया है कि अब ये समझ ही नहीं आ रहा कि महिपालपुर में जो धमाका हुआ वो आखिर कैसा धमाका था। हालांकि लगातार पुलिस की तैनाती भी है चप्पे चप्पे पर। तमाम जो सुरक्षा बल हैं वो इस वक्त तैनात है और सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है। आवाज़ सुनी गई है, रेडिसन होटल के नज़दीक ही धमाके की आवाज़ सुनी गई है। सुबह 9:18 पर दमकल विभाग को कॉल भी की गई है। तो अभी देखना होगा कि ये धमाका किस चीज़ का है, ये किस तरीके का धमाका हुआ है। सुबह 9:18 पर दमकल विभाग को कॉल की गई। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अब तक जांच में कुछ भी नहीं मिला है। शंकर आनंद संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। शंकर, क्या जानकारी? देखिए, दिल्ली के महिपालपुर में जो रेडिसन होटल है उसके नजदीक धमाके की आवाज सुनी गई और इस तरह की एक जानकारी पुलिस के साथ में साझा की गई। लेकिन इस मामले की जानकारी जैसे मिली उसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पे पहुंची और 9:18 पर ये पीसीआर कॉल किया गया था। लेकिन मौके पे पहुंचने के बाद कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए अब जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है और उससे जुड़े हुए तमाम जो एक कहा जा सकता है इनपुट जो है वहाँ इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन अभी तक इस मामले पर सत्यता कुछ भी ज्यादा मिला नहीं है। कुछ भी वहाँ से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वहाँ पे कोई ऐसी फायरिंग की आवाज हुई है। हाँ। लेकिन मामला बेहद संवेदनशील है क्योंकि अभी दिल्ली में जिस तरह से इस तरह के मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जांच प्रक्रिया चल रही है। शंकर, अभी हाल ही में फरीदाबाद में एक रेड कलर के इको स्पोर्ट कार की भी जांच की गई और वो जो है उमर के दोस्त के घर के बाहर ही ये कार खड़ी थी, इसकी भी जांच की गई है। तो अब बहुत सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। कई वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है। अब धमाके को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये धमाका है किस चीज का। देखिए, जिस तरह से देखा जाए राजधानी दिल्ली में लाल किला के बाहर ब्लास्ट का मामला, दूसरी तरफ देखा जाए जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उसके साथ साथ कई उत्तर प्रदेश और राजधानी दिल्ली में जो एक नेटवर्क है आतंकियों का जो वो सामने आया और उस नेटवर्क के खिलाफ जिस तरह से जांच एजेंसी एनआईए और उसके साथ साथ स्थानीय पुलिस, राज्यों की जो पुलिस है वो इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। तो वो नेटवर्क को ध्वस्त करना बेहद जरूरी है। उसके खिलाफ काम किया जा रहा है और इसके साथ साथ अलग अलग राज्यों के जो पुलिस के जो खुफिया विभाग है उससे भी जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं उन अपराधियों के बीच में, उन आतंकियों के बीच में डर और खौफ का भी एक माहौल बना हुआ है। तो वही एक दूसरी तरफ जो है जिस तरह से एक बड़े वारदात को करने के लिए एक उतारता जो है वो देखा जा रहा है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए एक सतर्कता भी बढ़ाई जा रही है। दूसरी तरफ हर एक इनपुट को बेहद गंभीरता से खंगाला जा रहा है। तो आज जिस तरह से ये पीसीआर कॉल हुई है उसके बाद वहां से अभी तो कुछ मिला नहीं है। रखिएगा शंकर, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।